नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे जो डेली वेजेस है पीडीएल डीडीएल की बात की जाए। बात थोड़े दिन पहले एक निकल कर भी आई थी कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग जो है वो पक्के हुए हैं। कितने पक्के हुए हैं, क्या हुआ है, और ये वो लोग हैं जो लगातार आपको हमारे साथ दिखते रहते हैं क्योंकि बहुत प्रदर्शन किए, सब कुछ किया। और एलजी साहब ने ट्वीट भी किया था, लगभग 12,000 की जो एक स्ट्रेंथ बताई गई थी उसको पक्का करना था। अखिल जी से पूछता हूँ, अखिल जी मेरे साथ है। अखिल जी, क्या लग रहा है जो अभी बात उठती हुई नजर आ रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर, सपोर्ट मांगी जाती है, 30 तारीख का वक्त भी दिया गया था, क्या कहेंगे उस पर? पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया करता हूं कि हमारी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक तक और हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचती है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन के समर्थन में हैं। हम पीडीएल टीडीएल जितने भी हमारे तमाम डेली वेजर सारे हैं, हम 30 तारीख का समर्थन कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन ने कॉल दी है, उस कॉल के लिए हम सारे पीडीएल टीडीएल जितने भी हमारे साथी हैं जम्मू प्रामिस के, तमाम हमारे सारे साथी जो हैं 30 तारीख को इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन के साथ हैं। और हम तमाम साथियों से अपील भी करते हैं कि हमारे जहां भी हमारे साथी हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्टों में, अपने अपने हेडक्वार्टरों में प्रेस वार्ता करें। और 30 तारीख को जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन ने विंग ने कॉल दी है उसको कामयाब करें। और सचिन सर, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। और साथ साथ में ही हमारे जो 12,000 का अप्रूवल एलजी मनोज सिन्हा जी ने दिया था माननीय, और आज तक वो कुछ नहीं। अभी हाल ही में बहुत शोर उठा, हम इसकी मुबारकबाद भी देते हैं कि चलो 557 के लिए इन्होंने कुछ तो कुछ बोला, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी इनकी बोर्ड मीटिंग होनी है, बोर्ड मीटिंग में उसके बाद ये तय होगा कितने लोग रेगुलर हुए कितने नहीं। ये अभी संघर्ष जारी है, लेकिन जो 12,000 के लिए इन्होंने एलजी साहब ने बोला हुआ है, और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे ये 12,000 लोग रेगुलर नहीं होंगे, और तब तक हम लड़ते रहेंगे। 30 तारीख को हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन विंग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक महीने या 15 दिन के बाद हमारे तमाम साथी जितने भी पीडीएल टीडीएल डेली वेजर हैं, ये अपनी मांगों पर जैसे पहले भी उतरते थे सड़कों, रोडों पे, मैदानों में, ये ऐसे ही दिखेंगे। उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और डिपार्टमेंट की होगी। अखिल जी, एक चीज पूछूंगा, जैसे आपने कहा कि सचिन जी के आप साथ हैं, और सचिन जी जो लगातार पत्रकार वार्ता करते रहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 30 तारीख को हम बंद का आह्वान करने जा रहे हैं। बीच में बिजली की बात की जाए तो बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, आम जो खाता धारक है, आम जो लोग हैं वो अपना बिल आराम से भर रहे हैं। 2,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, जितना रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस वक्त जा रहा है, अगर वही रेवेन्यू उठाकर डेली वेजर के ऊपर लगा दिया जाए तो सभी के सभी पक्के हो सकते हैं। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? सरकार पता नहीं क्यों चुप बैठी हुई है, क्योंकि अगर इतना ही होता, आपके सामने हमारे साथी बहुत सारे मरे भी गए, बहुत सारों की टांगे कट गई, बाजू कट गई, अंग हो गए। आज तक सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया। रेवेन्यू हम ही लोग इकट्ठे कर रहे हैं, हम ही दिन रात मर रहे हैं। 24 घंटे हमारा ही डेली वेजर जो काम कर रहा है, लेकिन काम के बदले हमें मौत ही मिलती है। फिर भी हम अब जो हमारे साथी हैं, अब हम जा करो पर जा मरो पे उतरेंगे। अगर ये 30 तारीख की हम सचिन सर के साथ, सचिन सर के इलेक्ट्रिक इंजीनियर विंग के साथ हैं, लेकिन उसके बाद अब हमने भी अपनी तैयारी जो है हमने शुरू कर दी है। हम हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक हेडक्वार्टर पे जाके अपने साथियों को जगाएंगे जो सो गए हैं, जैसे हम पहले भी करते हैं। अगर हम अपने साथियों को ये नहीं कहते कि एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ लोगों को परेशानी आए, हम जहां जहां लाइट बंद होगी वहां हमारे साथी जो काम नहीं करेंगे। मेरी आपसे एक बात भी करनी है, मुझे ये बताइए, अभी तो पहली तो एलजी प्रशासन था, पावर सभी भी एलजी के पास है, लेकिन इस जम्मू कश्मीर के एक चीफ मिनिस्टर जो है वो बन चुके हैं यूटी के, उमर अब्दुल्ला साहब। क्या उमर साहब तक ये बात पहुंची, आप लोग गए उनके पास? अभी हम ने हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विंग के सचिन टीकू जी उनसे मिले थे, उन्होंने अपनी भी बात रखी थी और हमारे डेली वेजरों की 12,000 लोगों की भी बात रखी थी, वो वहां गए हुए थे। लेकिन हम उनके समर्थन में, लेकिन सरकार आई, हमने इसलिए आपके सामने हमने सरकार का भी शुक्रिया कि चलो इसी सरकार में 557 का जो हुआ है उसका अभी बोर्ड मीटिंग है, वो तो अभी चल रहा है सिलसिला। लेकिन अभी अगर एलजी साहब ने 12,000 के लिए कहा, 2 साल हो गए हैं, अभी तक 12,000 का जूं का तू ही
अभी तक कोई 12,000 लोग परमानेंट नहीं हुए हैं और आने वाले दिनों में आपको ये संघर्ष करते हुए रोडों पे ही दिखेंगे अगर हमारा जो मसला है हल नहीं हुआ। सरकार के खिलाफ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ? दोनों के साथ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और सरकार के खिलाफ भी, क्योंकि अब दोनों हैं। अभी पता नहीं चल रहा कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सीएम के पास है, पावरें एलजी साहब के पास है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। अब एलजी साहब के पास डिपार्टमेंट सीएम को दे दिया है, लेकिन जो होम का फंडिंग का जो पैसे का डिपार्टमेंट है वो एलजी साहब के पास है, यानी कि गुत्थी अपने पास रखी हुई है और खाली बोरा सीएम साहब को दे दिया है। वही अभी ये पता नहीं चल रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर एलजी साहब के पास है तो एलजी साहब ने खुद पीडीडी के 12,000 लोगों का प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और ट्वीट करके कहा था कि मैंने पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं। आज वो 12,000 लोग वहां के वहां हैं। ये ट्वीट कब किया था? 2019 में, 2021 में, 2021-22 में। और आज तक ये आप 25 आने वाला है, नया साल आने वाला है। हम ये आशा भी करते हैं कि एलजी साहब नए साल पे हमें कोई तोहफा दे दे पीडीडी के लोगों को, क्योंकि हमारा SRO 381 अपना है। तमाम जितने डेली वेजर 12,000 के लिए उन्होंने बोला हुआ है, तो वो भी अपने बच्चों के साथ नया साल अच्छा मनाएं, त्योहार अच्छे मनाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज भी वहां का भाई है, बहुत सारे साथी मर गए, बहुत सारे साथी 12,000 में से रिटायर भी चल गए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी टांगे बाजू भी कट गई हैं। बहरहाल देख लीजिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत है। अब कहां से क्या क्या पूछे, चलिए इनसे पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताइए, अब मैंने आपको भी धरने प्रदर्शनों में बहुत बड़े उग्र रूप में देखा हुआ है। जब प्रदर्शन किया था आपने पनामा चौक में, बड़े लोग ऐसे थे जिनकी अंगहीन हुए थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके जख्म ताजा थे, वो लोग भी आए हुए थे। अगर एलजी साहब ने ट्वीट किया था तो वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? अपना वायदा क्यों नहीं पूरा किया? मैं अब्दुल गनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया करता हूं कि वो हम गरीबों की, मजलूमों की आवाज जो है गवर्नमेंट तक, डिपार्टमेंट तक पहुंचाती है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जब कोई साथी मर जाता है, हमारा साथी, या किसी की बाजू काट जाती है, टांगे काट जाती है, या जिसकी डेथ हो जाती है, ना तो उसका कोई कमाने वाला पीछे रहता है, ना उसकी कोई फाइल चलाने वाला रहता है, उसकी बहुत ही जो पीछे परिवार है उसकी बहुत खस्तेहाली होती है। और कई साथी ऐसे हैं जो आज भी माजूर हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं। काफी साथी जो हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, सहारा कोई नहीं है। आज देखो कि हमने इस डिपार्टमेंट को चलाते चलाते 25-25 साल डिपार्टमेंट को दे दिए। आपने पूरी जवानी दे दी, आपने अपनी पूरी जवानी भी खत्म कर दी। आज हमें जो हमारा SRO जो रूल था, अगर उस पर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट चलती, आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। हम बार बार चीफ ऑफिस के दरवाजे, MD ऑफिस के दरवाजे या सेक्रेटरीट के दरवाजे न खड़काते। क्यों? कि हमारे साथ बहुत बार धोखा किया है। जब कमिटमेंट किया इन्होंने, उस टाइम जब कारपोरेशन बनी अनबंडलिंग के टाइम, उस टाइम इन्होंने लिख के दिया 109 में कि जितने भी PDL TDL हैं इनको हम रेगुलाइज करेंगे। फिर हमारा प्रोटेस्ट हुआ, आल जम्मू कश्मीर का पूरा बिजली बंद हुई, उस टाइम इन्होंने फिर कमिटमेंट किया हमारे साथ। यानी लिखत देने के बाद भी नहीं मानते? लिखत में दिया मगर माना कोई नहीं है। आज दिन तक एक भी बंदा हमारा रेगुलाइज नहीं हुआ। जो टाइम टू टाइम इन्होंने DPC करनी थी वो टाइम टू टाइम DPC नहीं हुई। अगर टाइम टू टाइम DPC करते, आज 2 साल हो गए हमारे साथियों की DPC हुई, जिनके बोरे 557 लोगों के ऑर्डर हो गए। कहाँ ऑर्डर हुए? ये तो पुरानी DPC हुई थी, जो सेनाटी बनी, सेनाटी में जो सीनियर लोग थे उनको एक लिस्ट बनाई गई कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अभी तक उनके ऑर्डर भी जो है वो नहीं किए। क्यों? कि बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में फिर ये डिसाइड करेंगे इन लोगों को करना है या नहीं करना। ये भी एक लालीपाप है, हमारे साथियों के साथ एक धोखा है। और बार बार सरकार ने भी धोखा किया है, डिपार्टमेंट ने भी धोखा किया। आप देखो कि डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है टेलीविजन, डिपार्टमेंट को चला कौन रहा है? जब 2009 में 10 में उस टाइम नेटवर्क कितना था, आज देखो नेटवर्क कितना है। नेटवर्क बढ़ गया मगर टेलीविजन जहां का था वहां ही। नहीं, ऐसा तो नहीं कि स्मार्ट मीटर लगा दिए, लोगों के बिजली के बिल डबल हो गए, तो इससे हम तरक्की कहेंगे? ये कोई तरक्की नहीं है, ये एक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? अगर ये पैसा कौन कर रहा है पैसा इन्वेस्ट? ये सरकारें की चाल है, जो भी सरकारें हैं। अब जो भी सरकारें हैं उनकी चाल है, नई नई स्कीमें निकाल रहे हैं। जब पुराने मीटर चल रहे हैं तो फिर स्मार्ट मीटर दिए, फिर स्मार्ट मीटर के बाद अब जो है ये केबलें उतार दिए, केबलें उतार के अब जमीन में जो है पाइपें बिछा रहे हैं, जमीन के अंडरग्राउंड बिजली कर रहे हैं। सब भी जो है ये खाली पैसा हड़पने का, पैसा खाने का तरीका बनाया हुआ, पैसा हड़पने का काम की सिलसिला चल रहा है, मगर टेलीविजनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहरहाल देख लीजिए, ये काम वो किए जा रहे हैं
जो एक कहते हैं ना स्कैम की बात की जाए, अब सरकार के नजरों के आगे इस तरह से काम किए जा रहे हैं। मैं इसलिए ये चीज बोलने जा रहा हूं, आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि सरकारें काम करती थी आम लोगों के लिए, आम आवाम के लिए, जो डेली वेजर इनके लिए काम करता था, यानी कि जो रोज बिना यूनिफॉर्म के एक प्लास हाथ में पकड़कर पोल पर चढ़ता है और अपनी जान जोखिम में डालता है, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं कभी ना कभी पक्का होऊंगा। 25-25 साल हो चुके हैं, सरकार लिखित में देती है पक्का करेंगे, लेकिन जब पक्का करने की बात आती है तो मुकर जाते हैं। स्मार्ट मीटर यहाँ जम्मू में एंटर करवा दिए, केबल्स जम्मू में एंटर आ गई, अब बिजली अंडरग्राउंड हो रही है। यानी कि मोदी साहब जो कहते हैं तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है सिर्फ सरकार की। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर बाहर के आए हैं, हो सकता है वो अंबानी के हो, अडानी के हो, क्योंकि पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर का उन लोगों को देना है जिनको मिलना चाहिए, जो लोग मेरे साथ खड़े हैं जिनको मिलना चाहिए, इनको वो पैसा देकर राजी नहीं है। बाहर से आकर कोई भी यहाँ पैसा कमा सकता है, उसके लिए खुला ऑफर रखा हुआ है। यहाँ आईजी साहब ने, आप आइए यहाँ पर टेंडर भरिए, अपना काम कीजिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के आम आवाम, जो लोग नौकरी करते हैं, उनको कुछ नहीं है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी ड्यूटी करते हुए जिनके बाजू कट गई, टांग कट गई, हाथ कट गया, यानी कि अंगहीन हो गए, उनको भी कुछ नहीं दिया। बात पक्का करने की थी, 2021 में एक ट्वीट किया था एलजी साहब ने, वो ट्वीट के माध्यम से भी ऐसा लग रहा है वो गायब ही हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और ये लोग, अब सचिन टिकू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम 30 तारीख को बिजली बंद करने जा रहे हैं। अब बिजली बंद करने के लिए वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब इनके लिए होगा ही कुछ नहीं, अब चारा ही एक बचा है सरकार को जगाने के लिए। अब देखिए, सरकार को जगाने के लिए बिजली बंद करनी पड़ेगी। बिजली तब जगाते हैं जब रोशनी चाहिए हो। अब सरकार को जगाने के लिए बिजली बंद होगी, यानी कि अंधेरा होगा, तो जाकर सरकार की नींद जो है या आंखें जो है वो खुलेंगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुली आंखों से सरकार देख नहीं पा रही, खुले कानों से सरकार सुन नहीं पा रही, ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना कहेंगे, तो हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? जो ये लोग कहते हैं तरक्की हो रही है, कहाँ हो रही है तरक्की? कहाँ है तरक्की? तरक्की है सिर्फ ट्वीट के माध्यम से, तरक्की है सिर्फ नोटिफिकेशनों से, तरक्की है सिर्फ बातों से। और वो बातें जम्मू कश्मीर के लोगों का, उन बातों से पेट नहीं भरेगा। अगर आपको पेट भरना है तो इनको इनका हक जो है वो देना पड़ेगा, तभी जाकर ये बात खत्म होगी। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।